गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सही वर्ड का सिलेक्शन, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट और दुनिया को समझने की इनसाइट्स को लेकर ये 47th कैप्सूल प्रस्तुत है। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। माई सर्वेंट वॉज वेरी गुड बट ही डाइड लास्ट वीक ऑफ ओवरवर्क। माई सर्वेंट वॉज वेरी गुड, सिंपल पास्ट, बट ही डाइड लास्ट वीक ऑफ ओवरवर्क। पूरा सेंटेंस पास्ट में है, वॉज ही पास्ट में है और डाइड भी पास्ट में है, बिल्कुल ठीक। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, पास्ट सेंटेंस में पास्ट इंडिकेशन बिल्कुल सही है। ही डाइड लास्ट वीक ऑफ ओवरवर्क, डाइड ऑफ। अब देखिए, द रूल सेज दैट समबडी डाइज ऑफ सम डिसीज बट इट डाइज फ्रॉम ओवरवर्क। यहां पर आएगा फ्रॉम। ही डाइड लास्ट वीक फ्रॉम ओवरवर्क, एरर लाइज इन डी। अब कैसे पता लगाएं कहां लगाना है ऑफ, कहां लगाना है फ्रॉम, ये समझें। डाई ऑफ इमीडिएट कॉज एंड डाई फ्रॉम रिमोट कॉज। ओवरवर्क एक रिमोट कॉज है। ओवरवर्क से जो टायर्डनेस या जो कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे उनसे उसकी इमीडिएट डेथ हुई होगी, बट ओवरवर्क इज अ रिमोट कॉज। तो प्लीज अंडरस्टैंड, डाई ऑफ इमीडिएट कॉज and die from remote cause. What's a good word? As the dash in Anand, Rajesh Khanna played the role of a character able to capture the sympathy of viewers by professing his love for life in every situation. आनंद में इस रूप में राजेश खन्ना ने भूमिका निभाई एक ऐसे किरदार की जो देखने वालों की सहानुभूति कैप्चर करने में सफल रहा, बाय प्रोफेसिंग, बात करते हुए, प्रचारित करते हुए, प्रवचन देते हुए, His love for life in every situation, हर अवस्था में जिंदगी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए, उसकी बात करते हुए वह सभी दर्शकों की सिंपैथी कैप्चर करने में सफल रहा। ऐसा कैरेक्टर निभाया राजेश खन्ना ने। वो आनंद में क्या थे? आनंद इज नेम ऑफ अ मूवी एंड राजेश खन्ना इज नेम ऑफ द एक्टर। तो आनंद में वो क्या थे? प्रोटोगोनिस्ट होता है लीड रोल। किसी भी मूवी में, किसी स्टोरी में, किसी नॉवेल में जो लीड रोल है, मेन कैरेक्टर है, वो है प्रोटोगोनिस्ट। इनिग्मा इज बेसिकली पजल। समबडी और समथिंग जो बहुत मिस्टीरियस हो, जिसे समझना बहुत मुश्किल हो, उसे कहेंगे इनिग्मा। फसाड, फसाड इज मेन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग का जो होता है फ्रंट, जो पूरा एलिवेशन दिखता है, उसे कहते हैं फसाड। एक्टिविस्ट इज समबडी जो किसी पॉलिटिकल या सोशल एम को अचीव करने के लिए काम कर रहा है। मोस्टली एक्टिविस्ट आर मेंबर ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में हम कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। कैटेचिस्ट इज अ प्रीस्ट जो न्यूली कन्वर्ट को प्रीच करता है। किसी न्यूली कन्वर्टेड पर्सन को उपदेश देने वाला प्रीस्ट कहलाता है कैटेचिस्ट। तो बताइए क्या आएगा यहां पर? नेचुरली राजेश खन्ना वॉज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ आनंद। वो आनंद के लीड रोल को, मुख्य भूमिका को निभाने वाला किरदार था। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर, टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 26 जून 2020। नाउ दिस इज अबाउट जर्नलिज्म। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बिकम लेस प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो कम प्रोफेशनल हो जाते हैं व्हेन द न्यूज मीडिया बिकम्स अ बिजनेस। जब न्यूज मीडिया एक बिजनेस बन जाती है। नाउ वेरी सिंपली, द पैसेज डिस्टिंग्विशेस बिटवीन प्रोफेशनल अप्रोच एंड बिजनेसमैन अप्रोच। ध्यान दीजिए, प्रोफेशनल अप्रोच व्हेन यू आर पर्पसफुल, मनी इज सेकेंडरी, योर पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड इट बिकम्स अ बिजनेस व्हेन द पर्पस इज अर्निंग मनी। सो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ऐसे लोग जो किसी पर्पस के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ जर्नलिस्ट बने हैं, वो कम प्रोफेशनल हो जाते हैं जब न्यूज मीडिया पूरी तरह से एक बिजनेस बन जाती है। एंड दे आर प्रेस्ड बाय, और उन पर दबाव डाला जाता है बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के मालिक हैं, उनके द्वारा, टू प्रोड्यूस व्हाट सेल्स, वही बनाओ जो बिकता है। दैट मीन्स दे क्रिएट न्यूज, दे क्रिएट सेलेबल न्यूज। वो ऐसी न्यूज क्रिएट करने लगते हैं जिससे पैसा मिल सके। टू अट्रैक्ट आई बॉल्स, लोगों की आई बॉल्स अट्रैक्ट करना मतलब लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना। एंड इंक्रीज टीआरपी। टीआरपी शब्द सुना होगा, बट व्हाट डज टीआरपी स्टैंड फॉर? इट स्टैंड फॉर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स।
तो बेसिकली टीआरपी वॉज फॉर टेलीविजन इंडस्ट्री, पर आजकल इसका इस्तेमाल सभी जगह हम करने लगे हैं टू अट्रैक्ट आईबॉल्स एंड इंक्रीज टीआरपीज एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज। और ज्यादा पैसा मिल सके आपको विज्ञापन से, इस तरह काम आपको करना चाहिए। एंड डेफिनेटली यहाँ एडवर्टाइजर्स का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपका बिजनेस है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कैच करना, तो ऐसी न्यूज़ आप पब्लिश बिल्कुल नहीं कर सकते जो आपके एडवर्टाइजर्स को हर्ट करती हो। दे लूज साइट ऑफ, वो देखना छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता, द पर्पज ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिज्म, प्रोफेशनल जर्नलिज्म का पर्पज वो देखना छोड़ देते हैं, विच रिक्वायर्स, जो चाहता है, मांगता है, क्या मांगता है, द डिलीजेंट, पूरी मेहनत और समर्पण के साथ, अनकवरिंग ऑफ ट्रूथ्स, सच्चाई को सामने लाना, सच्चाई को पूरी मेहनत से सामने लाना, यह पर्पज है प्रोफेशनल जर्नलिज्म का। और यह आर्टिकल एक जर्नलिस्ट ने ही आज के अखबार में लिखा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, द ऑथर इज विलिंग टू से कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी लेस प्रोफेशनल हो जाते हैं जब न्यूज मीडिया एक बिजनेस बन जाता है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग idea is conveyed to you with the help of this particular passage along with some interesting phrases and words. Thank you very much. देखते रहिए डियर फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और हमें कई बार अपना कोर्स चेंज करने के लिए एनकरेज भी करते हैं। तो कमेंट देते रहिए, सजेशन देते रहिए। वी अश्योर यू कि हम मिलकर इस कैप्सूल को, इस ड्राइव को, इस कैंपेन को ऐसा बनाएंगे कि हम सभी अल्टीमेटली सफल हो सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम।